नाद शब्द का अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसका कोई आदि है, जो कहीं से शुरू हुई है और निश्चित रूप से जो कहीं से शुरू होगी वो कहीं खत्म भी हो जाएगी। आद जिसका है, द बिगिनिंग, विच हैज अ बिगिनिंग इज नाद, एंड विच एंड्स इज नाद। नाद का अर्थ ध्वनि भी है, नाद का अर्थ स्पंदन भी है। स्पंदन, वाइब्रेशन। No sound can be created without a vibration. The vocal cords vibrate, hence the sound is produced. If vocal cords are not vibrated, there won't be any sound. The voice box is using to give an amplitude to these vibrations, hence this sound becomes verbal and audible. जो श्रवण में आएगा, जो किसी घर्षण से उत्पन्न हुआ है, किसी फ्रिक्शन से उत्पन्न हुआ है। हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों का है, और 5 ही तत्व पूरे जगत में है। पूरा विश्व जो है वो पंच तत्वों से है। तो हर तत्व का, हर एलिमेंट का एक स्वर होता है। तो अगर 5 तत्वों से शरीर बना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर उन तत्वों के वह 5 स्वर इस देह में भी होने चाहिए। शरीर भोग के लिए नहीं मिला है। शरीर इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये शरीर साधन है इस अन्नमयी कोश से ऊंचा उठ के आत्म तत्व को जानने के लिए। इसलिए प्रकृति ने इस शरीर को एक साधन की तरह ही रचा है। ये सिर्फ हड्डी मांस का टुकड़ा नहीं है जिसमें नसें हैं, अंग प्रत्यंग हैं। नहीं, ये जो शरीर है ये साधन है आत्म तत्व को जानने के लिए। This body is the truest temple of Lord, and this very human body is an instrument to seek the divinity within me, within this body itself. हमारा शरीर सिर्फ हड्डी मांस का लोथड़ा नहीं है। इस शरीर में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो खोजता ही नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। तंत्र शरीर की निंदा नहीं करता है, क्योंकि तंत्र जानता है ये शरीर साधन है उसी परमात्मा को जानने के लिए। तो इस देह की निंदा कैसे की जा सकती है? और अगर हम इस देह की निंदा करेंगे तो इस देह के रचनहार की भी निंदा करेंगे, और इस देह से जो साधनाएं संभव हैं हम उसकी भी निंदा करेंगे। योग ने कहा कि इस देह में अगर 5 तत्व हैं तो इन 5 तत्वों के 5 स्वर भी इसी देह में होने चाहिए। अभी मैं तत्व की ओर न जाऊं, तत्वों के स्वरों की ओर भी न जाऊं, तो देखा जाए तो आपका शरीर किसी भी समय पर शांत नहीं होता है। और जिस दिन शरीर शांत हो जाता है उसका अर्थ है कि बंदा तो मर गया।
अगर मरे हुए को हम शांत कह रहे हैं, तो जब जीवित होगा शरीर तो इसका मतलब एक दृष्टि से वो बड़ा अशांत है शरीर। अशांत वो शांति के ऑपोजिट वाला अशांत नहीं, अशांत मतलब उसमें बहुत शोर शराबा है। आपकी देह में रक्त बह रहा है, जब किसी पाइप में पानी चलता है तो उस पानी के चलने की आवाज है, एक कैनाल में पानी चलता है तो उसकी आवाज है, एक नदी में पानी चलता है तो उसकी आवाज है। और तुम्हारे शरीर में जितनी नसें हैं इसमें रक्त बह रहा है, तो इस रक्त के बहने की कुछ आवाज होगी या नहीं होगी? है। इस रक्त को चलाने वाला है आपका हृदय। द हार्ट इज द पंप which is running the blood system. The blood circulation is happening because of this heart. So when the heart is pumping, like any pump, when a pump will function, there will be a sound. So if heart is functioning, there is going to be a sound. But that sound is not audible to your ears, and doctor uses a stethoscope, places it by your chest towards the left side in the middle to listen to the heartbeat. दिल की धड़कन को तुम अपने आप से तो नहीं सुन सकते हो, लेकिन इस दिल की धड़कन की आवाज को डॉक्टर सुनता है उस यंत्र के स्टेथोस्कोप के जरिए। तो वो कान में लगाता है, उसका एक एंड द हियरिंग पार्ट, और प्रोब को वो मरीज की छाती पे रखता है और फिर सुनता है। अब कभी डॉक्टर से चेकअप कराया हो, खांसी है, छाती में कोई दर्द है, पीठ में कोई दर्द है, तो उससे वो आपके फेफड़ों की आवाज भी सुनता है। तो दिल की धड़कन अगर ठीक चल रही है तो शरीर ठीक है। अगर दिल की धड़कन कम चले तो रोग है, ब्रेडिकार्डिया। दिल की धड़कन तेज चले, रोग है, टैकीकार्डिया। दिल की धड़कन बीच बीच में मिस होने लग जाए, ये भी रोग है। ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस का रोग हो गया। जो इस शरीर के अंदर दिल के अंदर एक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है, जब वो ठीक नहीं चलता है तो ये पल्सेस ठीक नहीं चलते हैं। ये भी एक रोग हो गया। अब उस दिल की धड़कन को समझने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर इस्तेमाल करता है ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम क्या करता है? वायर लगा दिए, यूनिट के साथ लगा है, उसकी अल्ट्रासोनिक जो आवाज आ रही है उस आवाज को ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो लोअर वेंट्रिकल्स ठीक चल रहे नहीं चल रहे हैं, इंजेक्शन फंक्शन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, अब वो ग्राफ जो निकल रहा है ईसीजी का, वो एक्चुअली तुम्हारे दिल का गाना है। तुम्हारा दिल गा रहा है और उसकी जो लिरिक्स हैं वो उस पेपर पे आ रही हैं। तो जब दिल बेसुरा हो जाता है तो दिल को रोगी कहा जाता है। समझ रहे हो? बेसुरा मतलब जब उसकी ग्राफ ठीक नहीं बनती है तो ये एक रोग की पहचान हो जाती है।
जब किसी के शरीर में कुछ ट्यूमर की आशंका हो या कोई स्त्री गर्भवती है तो उसका चेकअप करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज किया जाता है। साउंड, वहां पर भी ध्वनि का ही उपयोग हो रहा है। उस प्रोब के माध्यम से जो वो शरीर पर लगाते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्शंस वापस आती हैं उसी से इमेज बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ध्वनियों से आकार बन रहे हैं। Are you getting the point? अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रोब रखा शरीर पर, वो साउंड वेव्स गई अंदर जहां उसको टारगेट किया गया है, उसी की प्रति छाया जो वापस आई वो मॉनिटर पर दिखाई देती है कि ये ब्लैडर में पथरी है, ये गॉल ब्लैडर में पत्थर है, या बच्चेदानी में बच्चा है। और वो जो बच्चे की शक्ल बनती है वो भी किससे बन रही है? उसी अल्ट्रासोनिक शब्द की ध्वनि का प्रतिध्वनि या उसकी जो प्रतिछाया आई है वो पिक्चर बन के हमको मॉनिटर पे दिखाई दे रही है। साइंस ने कुछ चीजों को समझना ज्यादा आसान कर दिया है। बाबा नानक की बानी कहती, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम से जीव जंतु पैदा हुए, नाम से ही सब प्लैनेट्स, खंड और ब्रह्मांड, मतलब ये सारा अंतरिक्ष, ये सारा विश्व जो है वो नाम से उत्पन्न हुआ है। नाम से उत्पन्न मतलब उस नाम को हम थोड़ा ऐसे लें, उस अल्ट्रासोनिक साउंड की प्रतिछाया ये जगत है। जैसे अल्ट्रासाउंड जब आपने किया, वहां ध्वनि अंदर गई, अब वो अल्ट्रासोनिक मतलब जिसको तुम्हारे कान सुन नहीं सकते हैं। कान की लिमिट है, कान बहुत सूक्ष्म शब्द को भी नहीं सुन सकता है, और हमारी कानों की सुनने की एक लिमिट है हायर फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद भी ध्वनि हो रही होगी पर हमको सुनाई नहीं देगी। जैसे जो एक चमगादड़ सुन सकता है वो तुम नहीं सुन सकते हो, जो ध्वनि एक कुत्ता सुन सकता है वो तुम मनुष्य नहीं सुन सकते हो। तो ध्वनि सुनने वाला, उनका जो कान का यंत्र है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ध्वनि की तरंगों को हमारे कान एक लिमिट तक सुन सकते हैं और एक लिमिट तक ही दिमाग समझ सकता है, उसके बाद सब द्वार बंद हो जाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स से आपको अल्ट्रासाउंड मॉनिटर के ऊपर जो पिक्चर दिखाई दी और फिर जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको प्रिंट करके तुम्हें दे देता है, दिल हो, वो गॉल ब्लैडर हो, स्प्लीन हो, वो यूट्रस हो, वो अंदर बच्चा हो, वो सबकी पूरी फोटो। आजकल तो 3D फोटो बन जाती है। तो 5 महीने से ऊपर का बच्चा हो तो लगभग वो उसके ऊपर एक इमेजिंग इतनी अच्छी होती कि लगेगा कि सचमुच जैसे बच्चा पूरा एक तैयार है, और वो इट्स मच मोर क्लियर पिक्चर, इट्स मच मोर ब्यूटिफुल पिक्चर। ये पिक्चर कैसे बनी? ध्वनि से बनी। और गुरु नानक कहते हैं कि सारा जगत एक ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, एक वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ है, एक सर्टन साउंड की फ्रीक्वेंसी हुई जिससे ये सब उत्पत्ति हो गई, ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब ध्वनि किसने बनाई? बोले प्रकृति ने।
डिजाइन किसका है? प्रकृति का। चलाया किसने? बोले प्रकृति तो अपने आप में जड़ है, चलाने वाला ईश्वर है। तो ईश्वरीय चेतना ने उन तरंगों को आकार का रूप दिया है। आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल हैं, कोई भी स्थिर नहीं है, सब घूम रहे हैं, सब मोशन में हैं। जैसे ये पंखा ऊपर चल रहा है तो दिख रहा है कि घूम रहा है, लेकिन इस पंखे को इतनी तेज स्पीड से भी घुमाया जा सकता है कि तुम उस पंखे के ऊपर बैठ जाओ और नीचे नहीं गिरोगे। जब वो धीमे घूमता है तो जगह है, स्पेस हो गई, गिर जाएगा। पर इसको इतनी तेजी से भी घुमाया जा सकता है कि कोई इसके ऊपर बैठ भी सकता है। विज्ञान ये कहता है, और विज्ञान की इस बात को पुष्टि करने में कितना समय लगा, लेकिन धन्य है हमारे ऋषि जिन्होंने बहुत पहले इस चीज को समझा और कहा कि ये शरीर जिन अणुओं से बना है, ये सब अणु स्पंदन कर रहे हैं। जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि होगी, और जहां स्पंदन होगा उस स्पंदन की तेजी की वजह से वो स्थिर लगती है। यूं समझो, अगर साइकिल का पहिया आप देखें तो उसमें तारें अलग अलग दिखती हैं। खड़ा है साइकिल का पहिया तो तारें अलग दिखती हैं, पर जब यही साइकिल चलने लग जाए और तेजी से चलने लग जाए तो वो सब तारें फिर दिखनी बंद हो जाएंगी, जैसे कि है ही नहीं उसमें, जबकि हैं। तो तुम्हारे शरीर का एक एक अणु मोशन में है, स्पंदन में है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। और इतनी तेजी से वो स्पंदन हो रहा है कि आपको रोज यही लगता है कि जिस चेहरे को मैंने कल देखा था शीशे में, वो आज भी वही है।